हेलो स्टूडेंट्स। हम नया रास्ता पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम 21वां अंक यानी कि एपिसोड हम देखेंगे। इसमें क्या होता है। पीछे हमने देखा कि मीनू की जिससे शादी होने वाली थी अमित नाम के लड़के से, पर नहीं हो पाई थी। दोनों की ही नहीं हुई, ना ही दोनों करना चाह रहे थे। और एक एक्सीडेंट में अमित की काफी हालत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। और मीनू वहां पर उसको देखकर भी आती है। ये पिछले अंक में हमने एपिसोड में पढ़ा और वीडियो भी देखा। आज हम 21वें अंक का जो अध्याय है या एपिसोड है वो देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। मीनू देख के तो उसको आ गई है, और जब दूसरा दिन है, जो उसका प्लानिंग थी कि आज वो नीलिमा के घर जाएगी, और बहुत उदास से आज वो उसको महसूस हो रहा है। अजीब सी वो परेशान है। उसको लगता है कि जिससे वो बहुत नफरत करती थी, किससे नफरत करती थी? अमित से। उसी के लिए आज वो इतनी परेशान है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसको हॉस्पिटल से देख के आने के बाद वो काफी अपने आप को बेचैन, उदास महसूस कर रही है। अभी हॉस्टल पहुंचने पर उसने सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया, और अभी यहाँ पे उसका एक भी पल रुकने को मन नहीं कर रहा था। उसको लग रहा था कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए और वह अपना सारा सामान लेकर मीरापुर चली जाती। मीरापुर के कहाँ जाती? कौन रहता है उसका? उसका अपना घर है, उसके पेरेंट्स वहां रहते हैं। घर पहुंचने पर मीनू को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सब हैरान हो जाते, क्योंकि उसको तो एक दिन बाद आना था ना। उसने 2 दिन के बोला था कि वो 2 दिन के बाद आएगी, और एक दिन पहले ही उसको वहां देखकर सबको बहुत हैरानगी होती है, क्योंकि मीनू को अगले दिन आने का प्रोग्राम था। सबने हालचाल पूछा, जो उसके एग्जाम के बारे में पूछा। मीनू को उदास देखकर माँ ने पूछा, मीनू तुम्हारे पेपर कैसे हुए? अभी यही लग रहा था कि पेपर दे के आइए, तो ये ना हो कि पेपर खराब हुए हो। तो पर मीनू पता नहीं कौन से विचारों में खोई हुई थी। और जब माँ ने पूछा तो उसने बताया कि नहीं, पेपर उसके अच्छे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि तो फिर उतनी उदास क्यों हो? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? माँ ने उसकी जो उदासी का कारण जानना चाहा, पर उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी थकावट हो गई है, जिसके कारण वो ज्यादा नहीं बात कर रही है। और ये बात सुनकर माँ को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो, तबीयत ठीक है। और वह उसके लिए वहां से चाय वाय बनाने का चली जाती है। अभी मीनू को मीरापुर आए, वो अपने घर आए हुए 2 महीने का समय हो गया है, पर अभी भी वो पूरी तरह से खुश दिखाई नहीं देती। घर में उसे सभी खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है, और फिर वो वैसी हो जाती है। अभी उसकी माँ से ये उसकी उदासी देखी नहीं जा रही, तो उसने पूछ ही लिया कि तुम्हारी 2 महीने की छुट्टियां निकल गई, पर उसने कि मैंने तुम्हें कभी भी खुश नहीं देखा। जो ऐसी क्या बात हो जो तुम इतनी परेशान रहती हो? तो यहाँ भी मीनू ने माँ को कुछ नहीं बताया और टालने की कोशिश की। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो मीनू, तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? एक माँ होने के साथ साथ बच्चों की जो माँ है वो एक दोस्त भी होती है, और कम से कम दोस्त समझकर ही अपनी परेशानी बता दो। हो सकता है कि मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर सकूं, तुम्हारी परेशानी का हल सोच सकूं। तो माँ के इस जो मित्रतापूर्ण व्यवहार से मीनू को लगता है कि माँ सिर्फ माँ ही नहीं, उसकी मित्र भी है, दोस्त भी है। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि इतने में पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया, और वो भी वहां आकर बैठ जाते। बातों बातों में पिताजी ने मीनू से पूछा कि अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो गई, अब शादी का क्या विचार है? मीनू पिताजी से के इस प्रश्न का उत्तर एकदम ना दे सकी, क्योंकि अचानक से ये क्वेश्चन आया था, तो वो बोल नहीं सकी। वह कुछ समय के बाद थोड़ा सोच विचार के फिर बोली कि पिताजी, मैं चाहती हूँ अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के बाद ही विवाह की बात सोचूं। कि अभी उसने वकालत कर तो ली है, तो अपना काम भी शुरू करे, जो उसका मेन उसका
एम था। तो कहते ये बात ठीक है, परंतु हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह हो जाता तो हम अपनी चिंता से मुक्त हो जाते, क्योंकि एक बेटी की शादी हो चुकी है। और कहते कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कहते कि आप मेरी चिंता न कीजिए पिताजी, आप अपनी बेटी पर विश्वास रखिए, और वह सदा ही आपका जो सिर ऊंचा ही रखेगी, कि किसी तरह का वो ऐसा नहीं होने देगी कहीं आपकी बदनामी हो या आपका सिर नीचा कहीं हो। तो बोलते हाँ मीनू, तुम मेरी बेटी नहीं, एक बेटे के जैसे हो। पर सोसाइटी में जब रहते तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, और जब तक बेटी का अपना घर नहीं हो जाता तब तक माँ बाप चैन से नहीं बैठते। तभी मीनू फिर बोलती है कि आजकल मैं मेरा कि मैं मेरे जो रिजल्ट आने वाला है, और जल्दी ही कहती कि रजिस्ट्रेशन करवा कर मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। कि लॉ का की है तो अभी उसके अपने को रजिस्टर्ड करना पड़ता है उनको। तो कहती मैं काम करना शुरू कर दूँ। तो कहते ठीक है मीनू, जब इतना पढ़ी लिखी हो तो प्रैक्टिस तो शुरू करनी ही है, पर कहाँ करने का विचार है? और मीनू कुछ सोच के बोलती कि मैं समझती कि मेरठ ही ठीक रहेगा। मेरठ तुम्हारी मेरठ की इच्छा है तो मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर लेना। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। मतलब पेरेंट्स उसको पूरा साथ दे रहे हैं कि जो करना चाहो तुम कर सकती हो। और ये कह के पिताजी वहां चले जाते हैं। तो फिर माँ फिर पूछती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि उदासी का कारण क्या है। तो अभी वो बात बताने की शुरू करती है, कि माँ को बताती है कि जो अमित है ना, जो 3 साल पहले हमारे यहाँ आए थे, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो माँ बोलती है अच्छा, वो अमित वही जो मायाराम जी का बेटा है? कहते हैं उन्होंने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, और उसकी शादी भी अम, बड़े घर में पक्की हो गई थी। तो पर उसकी शादी नहीं हुई, रिश्ता टूट गया था। उसके बाद कहते कि शादी नहीं। कहते ये तो अच्छा है, तुम्हें कैसे ये बातें पता चली? तो वो बता देती कि नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने उनको बताया, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो अमित ने कहते कि अच्छा, तो अमित ने तुमसे कुछ कहा था? कहते नहीं माँ, नीलिमा के घर तो अमित से मेरी बात नहीं हुई। तो कहते फिर तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली? तो उन्होंने बोला कि नीलिमा ने ही मुझे अमित के बारे में बताया था, और मैं उस दिन वहां देख कर आई हूँ, मिलकर आई हूँ, और मुझे ही वहीं से ही सारी बातें पता चली हैं। कहते पर इस बात को तो 3 साल हो गए हैं, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जब अमित के माता पिता ने, कहते बताती है कि रिश्ता तोड़ दिया, तो अमित ने बहुत उसको बुरा लगा। और नीलिमा से उसे जब उसके भी रिश्ते की ये पता चला, तो उ- उसके मन पे बहुत गहरा असर हुआ। अभी मीनू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रोहित ने प्रसन्न मुद्रा में एकदम खुशी से उसके कमरे में आता है, और उसको अपने एकदम माँ को उठा लेता है, और बोलता है कि आज अ, तो माँ को वो पूछ मीनू को अपने वो एकदम उठा के पूछता है, भर लेता है, बहुत खुशी वो जाहिर कर रहा है। तो बोलते हैं कि तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? तो बोलता है माँ, आज मीनू दीदी का रिजल्ट निकल आया है। और अपने परीक्षा फल के बारे में जानकर मीनू भी बहुत खुश हो जाती है, और आज उसे लगता है कि वो एक अबला नारी नहीं है, और उसमें बहुत काम करने की हिम्मत है। और मीनू की इस प्रसन्नता को देखकर उसकी खुशी को, उसकी जो सफलता उसे जो मिली, माँ बहुत खुश होती है। और उन्होंने मीनू को इसी जीवन रूपी मार्ग पर पढ़ने की प्रेरणा दी थी। और मीनू का जो रिजल्ट देखकर पिताजी भी मिठाई लेके आते हैं। जब उन्हें घर में आते हैं तो सबका मुंह मीठा करवाया, और उसके बेस्ट विशेस दी। अब मेरठ में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए मीनू ने रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि उसे वहां रहना था। और मीरापुर में रहकर, क्योंकि वो छोटी जगह थी, वहां कोई उसका फ्यूचर नहीं बन सकता था, तो उसने
मेरठ को ही प्रैक्टिस करने का स्थान चुना। मीरापुर में रहते हुए इतना तो हो नहीं सकता था कि वो बहुत कमा ले या वहां अपनी प्रैक्टिस शुरू करे। तो अपने प्रैक्टिस के लिए वो मेरठ के लिए चली जाती है, तैयार हो जाती है। सब तैयारियां उसकी हो चुकी थी। जब मीनू पहली बार मेरठ गई थी, तब उसने केवल अपने कपड़े और जो जरूरी सामान ही लेके जाना था, क्योंकि वहां तो हॉस्टल में रहना था ना, तो इतने सामान की जरूरत नहीं थी। पर आज वो जॉब के लिए उधर जा रही है, तो अपने घर की गृहस्थी का सामान सारा उसको जो घर में चाहिए वो सब लेके जाना था। अभी तक तो वो क्योंकि हॉस्टल में रह रही थी, पर अब उसने अपना एक छोटा सा घर बसा के रहना था। पिताजी ने नीलिमा के पति को पत्र लिखकर एक कमरे का अरेंजमेंट करने को कहा, और जहां पे मीनू को वहां जाकर रहना था। अभी माँ को ये चिंता थी कि पता नहीं पड़ोसी कैसे मिलेंगे, कैसे रहेगी, अकेले कैसे रहेगी। तो उन्होंने इसका इंतजाम क्या किया कि जो उनके घर पे सर्वेंट थी, नौकरानी थी, मेहरी बोला हुआ है, उसकी जो छोटी बेटी राजू, उसको मीनू के साथ भेज दिया, ताकि वो घर का काम भी कर देगी और मीनू अकेली भी नहीं रहेगी। जब मीनू पहली बार मेरठ आई थी, तब माँ को बहुत दुख व अकेलेपन का एहसास हुआ था। परंतु आज उन्हें प्रसन्नता हो रही थी, खुशी हो रही थी, क्योंकि आज उनकी बेटी इस योग्य बन गई थी, इस काबिल बन गई थी कि सोसाइटी में वो नाम ऊंचा करके रह सकेगी। अभी जो उसका एक एम था वो आज पूरा हो गया। अभी वो नौकरी के लिए आगे जा रही है। ये अंक यही समाप्त होता है। अगले अंक में, अगले एपिसोड में देखते हैं कि हमें कौन सी नई बात पता चलती है, कौन सा सीन आता है। तब तक आप भी तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कि उसमें हमें क्या नया दिखाई देगा। और इस अंक को फिर से बार बार दोहराना है, देखना है, सब इंसिडेंट देखने हैं। तब तक के लिए नए वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।